जय बागेश्वर बालाजी महाराज, जय बजरंगबली, जय धीरेंद्र शास्त्री की। मैं इस न्यूज की शुरुआत इसलिए ऐसे कर रहा हूं क्योंकि वाकई में धीरेंद्र शास्त्री जो कि मध्य प्रदेश के बालाजी महाराज के भक्त हैं और वो बागेश्वर धाम की सरकार हैं, उनको एक बड़ी राहत मिली है। और राहत है नागपुर से, जो कि महाराष्ट्र में था। इनका जब कार्यक्रम था तब इनके ऊपर श्याम मानव ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। अब उस मामले में नागपुर पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री जी को क्लीन चिट दी है और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां कमिश्नर ने यह जानकारी दी कि हमने मामले की पूरी जांच की। इनके जो वीडियो थे कार्यक्रम के जिसको आरोप लगाया गया था, ऐसी 5 घंटे की पूरी वीडियो हमने ठीक से जांच की। एक भी शब्द हमें उसमें ऐसा नहीं मिला जिसको देखने में यह लगे कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। आरोप लगाए थे इस तरह के जो धीरेंद्र शास्त्री हैं ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, ये टोना टोटका करते हैं, ये जादू टोना करते हैं, ऐसे आरोप लगाए थे। तो पुलिस ने कहा कि हमने उसी एंगल से जांच की और जो कुछ फोटो वीडियो इनके पुराने दिए गए थे वो नागपुर से संबंधित नहीं है और इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरा एक सवाल है, सोचिए, कुछ लोग इसको ऐसे कह रहे हैं कि साहब वहां बीजेपी की सरकार है, वहां तो जो है देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास गृह मंत्रालय भी है और वो तो धीरेंद्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में आए थे, तो ये न्याय कैसे करेंगे? पुलिस ने इसका उत्तर दिया है कि हमने निष्पक्ष जांच की है। और मैं आप सबको कह रहा हूं, पुलिस की बात छोड़ दो, मैं सारे वीडियो धीरेंद्र शास्त्री जी के देखता हूं, मैंने देखा है, मैंने नागपुर वाला भी देखा है। आप में से भी बहुत सारे लोग, अभी तो मीडिया, सोशल मीडिया पे वो खुला पड़ा है, क्या आपने उनमें से एक भी वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री जी के किसी कार्यक्रम में यह सुना है कि आओ मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं और तुम्हारा भूत उतर जाएगा? यह होता है टोना टोटका। टोना टोटका कि कोई चीज आपको दी जाए और वो ताबीज दें, कोई दवाई ऐसा दें, कुछ आपको जादू टोना करें कि लाओ मैं डंडी घुमाता हूं, मेरे हाथ में जादू है। ऐसा करते हैं क्या? नहीं किया। तब फिर उन पर यह आरोप कैसे लग सकता है? वो कहते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। तो भाई अंधविश्वास किसको कहते हैं? अंधविश्वास इसको कहते हैं कि यदि कोई उनके दरबार में पहुंचे और वो कहें कि भाई तुझे कैंसर है, कोई बात नहीं, तेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तू क्या करेगा, केवल और केवल मेरे दरबार में मुझे गुरु मानकर मेरी आरती उतारता रहे। ये धीरेंद्र शास्त्री ने कभी कहा ही नहीं। यह होता है अंधविश्वास। वो अंधविश्वास नहीं फैलाते। उनके पास कोई अगर मरीज जाता है, वो उसकी बीमारी बेशक पर्चा में लिख देते हैं कि भाई तुम्हें पेट की समस्या है, तुम्हें कैंसर है, तुम्हें फला बीमारी है, लेकिन उनके वर्ड आप ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं दुआ और दवा दोनों काम करेगी। आप भगवान बालाजी का नाम जपिए, ये फला मंत्र है, इसको जपिए, इससे आपके अंदर कुछ शक्तियां आएंगी, आशीर्वाद भगवान का मिलेगा, लेकिन डॉक्टरी सलाह और दवा भी जरूर लेना, हर बार बोलते हैं। तब फिर सवाल यह है कि उन पे ये झूठे आरोप क्यों लगाए गए? एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि ये मैंने पहले भी कहा है कि ये पहली बार नहीं है। ये खाली धीरेंद्र शास्त्री पर प्रहार नहीं है, ये पूरे सनातन समाज पर प्रहार है, ये पूरे संत समाज पर प्रहार है, पहली बार नहीं है। और आपको बता दूं, आप यदि खोजेंगे तो आप पाएंगे कि इसी देश में, आपको बता दें किस तरह का काम चलता है कि मदर टेरेसा, उनको कहते हैं साहब बहुत महान, वो जो है मदर टेरेसा, और उनको संत की उपाधि, उनको चमत्कारिक कहा गया। आप देखें 1998 में उनका पहला चमत्कार का दावा किया गया था और यह कहा गया कि कलकत्ता के अंदर एक महिला के गर्भाशय में उनके गांठ थी, ट्यूमर था, और वो ट्यूमर मदर टेरेसा की फोटो के आगे प्रार्थना करने से ठीक हो गई। फिर उनको जो है संत की उपाधि मिल गई। उसके बाद उन्होंने दूसरा दावा किया ब्रेन ट्यूमर का, और ये मार्सिलियो के बारे में दावा किया गया कि उनको ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन उनके सर के पास मदर टेरेसा की मूर्ति रखी गई, जिसके कारण से उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। और ये 2 किस्से अभी भी ये आप यूट्यूब देख सकते हैं गूगल पे। संत की उपाधि मदर टेरेसा को किस बात पे मिली, ये दोनों किस्से मैंने आपको बताए कि एक तो था मार्सिलियो के बारे में है
और दूसरा जो महिला कलकत्ता की है 1998 की, जिसका जो है गर्भाशय का ट्यूमर खत्म हो गया बिल्कुल, जबकि दावे इसके उल्टे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कोई सवाल नहीं उठाएगा। जो हमारे देश में चीज चल रही है, बाकी धर्मों के लोग जो कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन पर कोई लाइव डिबेट करने की हिम्मत आज तक तो नहीं कर पाया। धीरेंद्र शास्त्री जी के कार्यक्रम में जो लोग छत्तीसगढ़ पहुंच गए, रायपुर में लाइव कर दिया, पत्रकार सवाल कर रहे थे, मुझे उन पर गुस्सा इस बात के लिए आ रहा था कि भाई पंजाब की किसी सभा में भी पहुंच जाओ जहां चंगाई सभा हो रही है, जहां हुलुलुइया बोला जा रहा है, वहां भी खड़े होकर आप अंदर घुस के दिखा दो और सवाल करो कि ये जो तुम दावा कर रहे हो कि हम इसकी बीमारी ठीक कर देंगे, अंधविश्वास और टोना टोटका तो उसी को कहते हैं। तो आप उनसे सवाल नहीं करोगे क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए पैसे नहीं मिलते। आपको केवल नैरेटिव चलाना है सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के विरुद्ध। और इसलिए आप देखें कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति निकलकर आगे आएगा जो इस सनातन संस्कृति का संवाहक हो, इस देश में हिंदुत्व की बात कर रहा हो, इस देश में हिंदू की बात कर रहा हो, इस देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हो, ये पूरी ताकत उसे कुचलने का काम करेंगी। आप याद करिए, देश आजाद हुआ, हमारे देश में महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। अब यह हत्या हुई, इसके बाद कोर्ट केस चला, कोर्ट में नाथूराम गोडसे को सजा हुई और नाथूराम गोडसे का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, यह प्रूव हुआ, ये कोर्ट ने कहा। लेकिन हर बार ये कांग्रेसी आरएसएस पर यह कहकर प्रहार करते रहे। राहुल गांधी आज भी कहता है कि आरएसएस तो नफरत फैलाती है, आरएसएस ने गांधी की हत्या की, वो तो उनके खिलाफ किसी एक संघ विचारक ने केस किया, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी कोर्ट में, तब ये कहना रुके हैं। नहीं तो आप कितने साल ये सुनते रहे हैं कि आरएसएस ने गांधी को मारा, आरएसएस की विचारधारा का था। इसी तरह आप देखिए, हिंदुत्व की बात करी वीर सावरकर जी ने, उनके खिलाफ किस तरह का जहर उगला जा रहा है। अभी हाल ही में आपने सुना कि वो तो अंग्रेजों से मिल गए थे, वो तो गद्दार थे। अरे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला अगर कोई क्रांतिकारी था तो उसमें एक वीर सावरकर थे, जिनको 2-2 काला पानी की सजा हुई। उनकी जीवन गाथा पढ़ें तो सही, लेकिन उनको टारगेट किया गया क्योंकि वो हिंदू थे, वो ब्राह्मण थे और वो हिंदुत्व की बात करते थे। तो टारगेट करो, कुचल दो, इतिहास से नाम मिटा दिया। इसी तरह आप देखिए कि यहां इस देश में, आपको तो याद होगा 26/11 का हमला, 26/11 हमला हुआ 2008 में, और उसके पीछे जो आतंकवादी थे, जो आतंकवादी संगठन था लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उनको क्लीन चिट देने का काम ये कांग्रेस ने किया। और नाम किसका लगा रहे थे? सारे कांग्रेसी मिलकर कह रहे थे एक सुर में, बोला ये तो आरएसएस वालों का काम है। अगर वो अब्दुल कसाब जो जिंदा ना पकड़ा जाता तो हाथ पे कलावा, माथे पे तिलक और हिंदू की आईडी, तो पूरी प्लानिंग थी। लेकिन उस पर कोई मीडिया सवाल नहीं करेगा, कोई सोनिया गांधी से जाकर नहीं पूछता, कोई दिग्विजय से जाकर नहीं पूछता, कोई जो है उस समय के गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के थे उनसे नहीं पूछता कि भाई आपने ये आरोप क्यों लगाए। सलमान खुर्शीद अभी भी कांग्रेस में हैं, पूछें उनसे जाके, पत्रकार करें उनसे बात। आपने किस बेस पे कह दिया था भाई वो किताब का विमोचन करने गए थे 26/11? आपको कहना चाहिए था नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि कांग्रेस ने 65 साल देश में राज किया, क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा पाया कि आरएसएस कोई देश विरोधी गतिविधि में है? जब नहीं है तो आप किसी संगठन पे ऐसे आरोप कैसे लगा दोगे? लेकिन क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है और इसलिए उस पर कुचलने का प्रहार किया जाता है। तो ये नकली बातें गढ़ी गई। इसी तरह आपको याद होंगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, स्वामी असीमानंद और तो और सेना से जो व्यक्ति आते हैं, कर्नल पुरोहित, किसको याद नहीं है? तो मतलब यह है कि धीरेंद्र शास्त्री वो पहले व्यक्ति नहीं है जिसको कुचलने का प्रयास हो रहा है, जिसको जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके खिलाफ ये पूरे लिबरल लॉबी उभर करके सामने आ गई है, जिसके खिलाफ ये देश का मीडिया इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मुझे बहुत आपत्ति है, बहुत दिक्कत होती है, मुझे बहुत पीड़ा है व्यक्तिगत रूप से। सवाल करते हैं क्या धीरेंद्र शास्त्री ढोंगी है?
मेरा ऐसा मन करता है कि मैं इनको क्या बस बोल नहीं सकता मैं। मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक सबका, लाखों लोगों का चहेता, गरीबी से उठा, जिसको कभी कभी खाने के भी लाले थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा? आज वो बढ़िया ड्रेस में, आप मुकुट पहने हुए बैठा व्यक्ति है, वो अपनी कोई किसी जागीर नहीं है किसी ने दी है उसको, कि किसी ने उसको जो है करोड़ों रुपए दे दिए। धीरेंद्र शास्त्री जी बहुत गरीब थे, एक उद्योगपति आया, कोई भी संगठन आया और उसने उनको करोड़ों रुपए दे दिए, साहब आज उन पे गाड़ी घोड़ा हो गया। ये बालाजी की कृपा है, और ये जो बालाजी की कृपा है ये भारत के अंदर लाखों लोगों पर है। ऐसे अकेले धीरेंद्र शास्त्री नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, नीम करोली बाबा हो गए, बाकी और कई सारे हो गए, भद्राचार्य जी महाराज हो गए, उनके गुरु हैं। वो कहते हैं इससे ज्यादा चमत्कार की क्या बात है कि उनको कई हजार वेदों के मंत्र जबानी याद हैं, कई उनको भाषाएं आती हैं, और उनके नेत्र नहीं हैं। ये चमत्कार से कम है क्या? भक्ति में शक्ति है, और भक्ति करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए अपने जीवन को मिटाना पड़ता है, सुखों का त्याग करना पड़ता है, वासनाओं का दमन करना पड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इन विकारों का नाश करना पड़ता है। तब जाके कहीं वो सिद्धि आती है। 2 दिन की लड़की कोई आ गई, मैं माइंड रीडर हूं, लाओ मैं भी पढ़ देती तेरा नाम। अरे मैं माइंड रीडर को चैलेंज कर रहा हूं, तू माइंड रीडर है तो बता दे। एक नाम बताने से और ट्रिक करने से वो खुद बोलती है। जादूगर अगर आप खड़ा कर रहे हैं बराबर में एक महंत के, एक संत के, एक तपस्वी के, एक ब्रह्मचारी के, तो यह हिंदुत्व का अपमान है, और यह मीडिया इस अपमान को करने से बाज नहीं आ रहा। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इन मीडिया वालों को हमने सर पे चढ़ा के रखा है, उतारना भी जानते हैं। कई चैनल हैं ऐसे, एक तो विज्ञा, ऐसे अनेक चैनलों को भी अभी इसी लाइन में लगाना है। तय करना होगा, जो भी हिंदुत्व पर प्रहार करेगा, जो भी हिंदू संतों का अपमान करेगा, जो भी हिंदू राष्ट्र करने वालों से सवाल पूछेगा, भाई क्यों ना हो, और जो हमारे संत महात्मा महंतों के विरुद्ध एक भी शब्द अगर अपमान का बोलेगा, जो वकील हैं आप में से, मैं उनसे आह्वान करता हूं, आप अगर सनातनी हैं और आप वकील के पेशे में हैं, आपको तो खुद फीस देनी नहीं, इन पे FIR करवाओ। एक सोनिया गांधी के बारे में एक शब्द बोला था एक टीवी चैनल के बड़े, नाम भी ले देता हूं, अर्नब गोस्वामी ने, पूरे देश के अंदर 200 FIR हो गई थी उस अर्नब गोस्वामी पे, केवल कांग्रेस की जो उस समय अध्यक्षा थी उनका ओरिजिनल नाम लेने से। सोचिए, यह है भक्ति, यह है अंधविश्वास। लेकिन हमारे संत महात्मा महंत, हमारे पूज्य, हमारे जो शंकराचार्य हैं, आपने देखा है कोई भी उनके ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर दे और हम मौन खड़े हो जाते हैं। मीडिया वाले कुछ भी सवाल कर लेंगे, कोई भी भाषा इस्तेमाल कर लेंगे, हम सहन कर लेते हैं, और इसीलिए हमारे ऊपर अत्याचार होता है। तो बागेश्वर बालाजी धाम के सरकार यदि ये कहती है कि कोई हमें पत्थर फेंकेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ईंट उठा के मारने को कह रहे हैं। उनका मतलब कहने का यह है कि यदि कोई हमारे संत महंत और हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता पर, हमारे सनातन पर प्रहार करे तो उसका मुकाबला उसी के हिसाब से करें। आप मीडिया में हैं तो खुलकर आगे आइए। मैं आया हूं ना, मेरे को इस चैनल ने प्लेटफॉर्म दिया, मैं अपनी बात रख रहा हूं। यही तरीका है, यही ईंट का जवाब पत्थर, कहावत सुनी है ना आपने कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आपके सर पे ईंट मार रहा है तो आप उसको पत्थर उठा के मारेंगे, ऐसा धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर का उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि यूपी में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी मामा जी चला रहे हैं। उनका मतलब है कानून कार्रवाई करे, लेकिन करेगा कब? जब हम जागृत होंगे। मेरे धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर कोई प्रहार करेगा, उनका कोई अपमान कहेगा, उनको यदि कोई ढोंगी कहने की बात करेगा, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बालाजी का भक्त हूं, मैं धीरेंद्र शास्त्री जी को मानता हूं, तो भाई FIR कराओ। पूरे देश में 500 FIR हो जानी चाहिए। सनातनियों की संख्या क्या कम थोड़ा ही है?
500 एफआईआर मेरे महंत, मेरे पूजनीय, और उनके ऊपर आपने इस तरह की अभद्र टिप्पणी की, मेरी भावना तो आहत हो गई। भाई मेरी तो हो गई। अगर मैं वकील होता, निश्चित जानिए मैं ऐसे पत्रकारों पर अब तक एफआईआर करा चुका होता। आपकी नौकरी है, आपका काम है, तमीज से सवाल पूछिए। कोई हक नहीं है आपको मेरे किसी भी पूजनीय आदरणीय का अपमान करने का। और इसी तरह मारने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, ना कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। देखिए श्याम मानव ने भी एफआईआर ही कराई, और उसकी एफआईआर में कितने लोग, मीडिया, सब कुछ दिन रात उसका इंटरव्यू चला दिया। क्या हमारे पास ऐसे सनातनी चैनल वाले नहीं है, ऐसे पत्रकार नहीं है, ऐसे वकील नहीं है? बस यही जागृत करना है। इसी को धीरेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि उठ खड़े हो, जागो, और यदि जाग गए तो हिंदू राष्ट्र ही है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब समझने की जरूरत है। और जो लोग इस तरह का एक षड्यंत्र कर रहे हैं सनातनियों के विरुद्ध, उनका करारा जवाब यही होगा कि आप इन बातों को फैलाइए, और जो विरोधी लोग हैं उसमें कमेंट लिखिए, उनको ब्लॉक करने के लिए कहिए। मैं देख रहा हूं, मैं वीडियो बनाई मैंने, और मैंने चैनल पर आग्रह किया कि हम कहते हैं बालाजी महाराज की कृपा। भाई अगर बालाजी महाराज का गुणगान करना, या उनका गुणगान करने वाले और उनके भक्तों के गुणगान में भी आप वीडियो को शेयर करेंगे, तो भी आपको जो बागेश्वर धाम सरकार है उनका आशीर्वाद और बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। तो क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि इस पॉजिटिव न्यूज को आप पूरे भारत और दुनिया में फैलाएं? झूठ बोलने वाले, नफरत करने वाले, हमारा संतों का अपमान करने वाले जब मीडिया के जरिए एक नैरेटिव चला सकते हैं, तो हमें तो बात पॉजिटिव करनी है। और हमारी तो हमारे साथ भक्ति है, हनुमान जी हमारे साथ हैं, हमारे राम जी हमारे साथ हैं। तो कुल मिलाकर के जो जैसा सामने वाला है उसका वैसे ही जवाब देना है। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून के दायरे में रहते हुए इस तरह से सनातन विरोधियों का हमको कड़ा मुकाबला करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें, और जो जो इस अभियान में साथ जुड़ना चाहता है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप जहां जिस पोजीशन में हैं वहां रहते हुए इस अभियान से जुड़ सकते हैं। हमें भी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, फोन नंबर लिख सकते हैं, ताकि हम आपसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी इस देश में हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, उनका हम इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। वंदे मातरम।